और अब बात यूपी चुनाव की। चुनाव है तो कानपुर से उन्नाव तक तनाव है। कानपुर में तहखानों से खारों का खजाना बरामद हो रहा है तो प्रधानमंत्री मोदी की रैली के बहाने सांप्रदायिक तनाव भड़काने की साजिश हो रही है। आखिर ये सब क्यों हो रहा है और क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, देखिए इंडिया टीवी की इस खास रिपोर्ट में। ये तस्वीरें एक गहरी साजिश का सबूत हैं। दंगों की साजिश का सबूत है। सांप्रदायिक हिंसा की साजिश का सबूत है। मोदी की मौजूदगी से पहले माहौल खराब करने का सबूत है। कानपुर में रची गई इस साजिश के पीछे कौन है? क्या प्रधानमंत्री की रैली से पहले कानपुर में दंगे कराने का प्लान था? क्या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हिंदू मुस्लिम दंगे की सोची समझी साजिश रची थी? जो सबूत मिले हैं, जो कहानी कानपुर की पुलिस के खुलासे के बाद सामने आई है, बेहद उलझी हुई है। गाड़ी पर झंडा बीजेपी का, कनेक्शन समाजवादी पार्टी का। कानपुर के नौबस्ता थाने में ये हमीरपुर जाने वाली सड़क है, त्रिमूर्ति अपार्टमेंट का कट है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर के दौरे पर थे और उसी दौरान ठीक इसी जगह पर समाजवादी पार्टी की टोपी लगाए लड़के आए, यहाँ पुतला जलाया गया और यहाँ पर एक सफ़ेद रंग की गाड़ी खड़ी थी जिस पर पत्थर फेंके गए, जिसकी वजह से वो गाड़ी के शीशे टूट गए। यहाँ पे सब शीशे पड़े हुए हैं उसी गाड़ी के टूटे हुए। यहाँ सड़क पे भी टूटे शीशे दिखाई दे रहे हैं। जब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर आया तो पुलिस हरकत में आई, पूरे मामले की जांच की गई। इस गाड़ी में खास बात ये थी कि बीजेपी के झंडे, बैनर लगे थे। ऐसा लग रहा था कि ये गाड़ी बीजेपी कार्यकर्ताओं की है, लेकिन जांच में हैरान करने वाली बात सामने आई है कि ये गाड़ी अंकुर पटेल नाम के एक शख्स की है, जिसका नाता पुलिस का कहना है कि समाजवादी पार्टी से रहा है। अब पुलिस ने इस पूरे मामले में 5 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है, जिसमें सचिन केसरवानी मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। उसके बाकी साथियों की तलाश की जा रही है। पुलिस का ये कहना है कि यहाँ माहौल खराब करने की कोशिश थी, क्योंकि गाड़ी अंकुर पटेल की थी, लेकिन उसको बीजेपी कार्यकर्ता की गाड़ी की तरह दिखाया गया था। कोशिश ये थी कि यहाँ के जो लोग हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में प्रधानमंत्री की रैली में शामिल होने जा रहे थे, वो गुस्से में आ जाए और यहाँ का माहौल खराब हो जाए। तो फिलहाल पुलिस ने इस मामले में गाड़ी भी बरामद कर ली है और पुलिस का कहना है कि इन लोगों ने गाड़ी की नंबर प्लेट के ऊपर एक बैनर चिपका दिया था, जिससे गाड़ी का नंबर ना पता चल पाए। लेकिन अब सारी तथ्य सामने आ गए हैं और बाकी जो लोग इसमें शामिल थे उनकी तलाश पुलिस कर रही है। कानपुर के नौबस्ता इलाके में प्रधानमंत्री की रैली वाले दिन हुआ क्या, पहले ये एफआईआर से समझ लीजिए। मैं प्रभारी निरीक्षक नौबस्ता कानपुर दिनांक 28 दिसंबर 2021 को माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम के बाद ड्यूटी खत्म करके लौट रहा था। मैंने शाम 4:30 बजे सोशल मीडिया पर एक वीडियो में देखा कि 8 से 10 समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सफेद रंग की कार पर पथराव कर रहे हैं। आसपास लोगों से जानकारी ली तो पता चला कि सचिन केसरवानी और उसके साथी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जानबूझकर हमीरपुर रोड पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी का पुतला इसलिए फूंका और कार में तोड़फोड़ की ताकि रैली में बुंदेलखंड की ओर से आने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता उग्र हो जाएं और क्षेत्र में अशांति और उपद्रव फैल जाए और वैमनस्य बढ़े। कानपुर पुलिस इस सनसनीखेज खुलासे के बाद तत्काल एक्शन में आ गई। इस मामले में सचिन केसरवानी, सुकांत शर्मा, अभिषेक रावत, निकेश कुमार, अंकुर पटेल को गिरफ्तार किया गया है। कानपुर पुलिस ने जिस सचिन केसरवानी को गिरफ्तार किया है, उसके फेसबुक प्रोफाइल पर अखिलेश यादव और डिंपल यादव की कवर फोटो लगी है। सचिन केसरवानी ने अपना परिचय दिया है, रक्त की आखिरी बूंद तक समाजवाद के लिए संघर्ष जारी रहेगा। और इसी फेसबुक प्रोफाइल के नीचे लिखा है राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी छात्र सभा। आगे लिखा है वॉक्स एट समाजवादी पार्टी। और गाड़ी जिस अंकुर पटेल की है वो भी समाजवादी पार्टी से गहरे जुड़ा है। सवाल उठता है कि अगर ये साजिश है तो रची क्यों गई थी, इसे समझना है
तो पहले कानपुर में मोदी के कामयाब दौरे की कहानी समझिए, सियासत समझिए और समाजवादी पार्टी का संघर्ष समझिए। समाजवादी पार्टी को यूपी में MY समीकरण का सबसे बड़ा सहारा है। मुसलमानों की सर्वाधिक तकरीबन 4 करोड़ आबादी उत्तर प्रदेश में है। यूपी की कुल आबादी के लिहाज से ये करीब 18% होते हैं। कानपुर के चमनगंज, बेकनगंज जैसे इलाके दंगों के लिए कुख्यात हैं। आजादी से पहले पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी दंगों के ही शिकार हुए थे। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि एसपी के नेताओं ने खुद अपनी गाड़ी पर बीजेपी का झंडा लगाया, फिर उसमें तोड़फोड़ की ताकि रैली में बुंदेलखंड से आ रहे बीजेपी कार्यकर्ता उग्र हो जाएं और बवाल हो जाए। जांच की गई तो मालूम पड़ा कि दरअसल ये जो गाड़ी थी, ये भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता की गाड़ी नहीं थी। ये गाड़ी भी समाजवादी पार्टी के ही कार्यकर्ता की गाड़ी थी। इस गाड़ी को इस प्रकार से सजाया गया था मानो ये भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी है, और इस वीडियो को शूट करके रैली के स्थान के पास इस प्रकार से हम हुड़दंग मचा रहे हैं। इस संदेश को सोशल मीडिया के माध्यम से भेजा गया ताकि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो इसे देख करके भड़क जाएंगे, स्थानीय लोग इसे देख करके भड़क जाएंगे और मार पिटाई की व्यवस्था वहां आरंभ हो जाएगी, वहां आगजनी आरंभ हो जाएगी, वहां दंगे आरंभ हो जाएंगे। केवल और केवल इसी उद्देश्य के साथ इस प्रकार का एक षड्यंत्र रचा गया समाजवादी पार्टी के छात्र सभा द्वारा, उनके स्टूडेंट्स विंग द्वारा। आप सोच सकते हैं आज जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सभा में कहा था, लाल टोपी मतलब खतरे की निशानी, लाल टोपी मतलब खतरा, आज ये बात बिल्कुल स्पष्ट होता नजर आ रहा है, सत्य होता नजर आ रहा है। मगर इसकी एक और वजह भी है जिसे समझने की जरूरत है। मोदी कनपुरियों के बीच थे, उद्घाटन मेट्रो का करने आए थे, विकास का शिलान्यास कर रहे थे, मगर मरहम ऐसे जख्मों पर लगा रहे थे जो मुस्लिम समाज के एक हिस्से के बीच उनकी पैठ और बढ़ा रहे थे। याद रखिए, मुस्लिम महिलाओं को मोदी ने 3 तलाक का तोहफा दिया है। जो मजलूम थी अब अपने पैरों पर खड़ी हो रही है। साउथ इंडियन मैं बिजनेस करती हूँ सर, जो डोसा इडली वगैरह सब मैं खुद करती हूँ सर। जी हाँ सर, मैं खुद बनाती हूँ। सीख ली आपने? सर जो पहले मैं सिलाई करती थी, फिर कुछ टाइम के बाद मैंने एक रेस्टोरेंट में जॉब किया मैंने, तो उनके थ्रू मैंने सीखा। मैं आज उनके साथ जुड़ी हुई हूँ। और सर लॉकडाउन हो गया था तो उसकी बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी। 2 बेटियाँ, सहारा कुछ भी नहीं था। ससुराल से सर जब तलाक हुआ था, आदमी ने छोड़ा था, तो सर बहुत ज़्यादा परेशानी हमको हुई थी। 2 बेटियों को लेकर के हम कहाँ जाते, क्या करते। फिर सर जब यहाँ मैं वापस अपने मायके आई हूँ, यहाँ पे सबका हमको सपोर्ट मिला। आज सर मैं अपनी 2 बेटियों को सर पढ़ा रही हूँ सर, आप लोगों की वजह से। बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटियाँ और अच्छे से पढ़े। जो आज मैंने दिन देखे, इतने बुरे बुरे मैंने सर दिन देखे आपने बहुत और कुछ नहीं देखे। थैंक यू सर, बस सर आप लोगों की बदौलत है। बस ये सोचती हूँ सर मेरी बेटियाँ और पढ़ें। बस घर मैं अब चाहती हूँ सर कि मेरा अपना घर, कहते हैं बेटियों को कोई घर नहीं होता, ना ससुराल होता, ना ही बात। सर ये मेरा 4 साल पहले मेरा सर तलाक हो गया था। मेरा आज कोर्ट में केस भी चल रहा है कि मुंह से उन्होंने बोल दिया था। आज सर मेरा केस चल रहा है। बस मैं ये सोचती जो मुझ पर बीती है वो मेरी 2 छोटी छोटी मासूम बच्चों पर ना बीते। बच्चों को पढ़ाइए, वो बिल्कुल आत्मविश्वास से भर जाएंगे। सर हम आपके साथ एक फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं, जो मैं अपनी खुद की दुकान पे सर आपके साथ और हमारे माननीय सर आदित्यनाथ सर उनके साथ मैं फ़ोटो खिंचवा के मैं अपनी दुकान में लगाना चाहती हूँ सर। सबका निकल मेरे सर पे रख दीजिए। बहुत जाएगा। बेटा सुखी रहो। पिछले 100 घंटे में कानपुर की वजह से यूपी का सियासी मूड बदल गया है। ये 100 घंटे अखिलेश यादव का गेम बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। अखिलेश जब 3 दिनों के लिए क्वारंटीन होकर कमरे में बंद थे, तब देश में पहली बार एक छापे में इतने नोट निकले कि 3 दिनों तक गिनती ही चलती रही। सीएम योगी समाजवादी इत्र से जुड़े इस मित्र का किस्सा हर सभा में छेड़ रहे हैं। अभी 3 दिन पहले दीवालों को तोड़ करके निकलने वाली नोट की गड्डियां और वहां से निकलने वाले सोने की सिल्लियां पिछली सरकारों के काम नहीं, पिछली सरकारों के काले कारनामे को उजागर करता है कि गरीब का पैसा ये लोग कैसे छुपा करके रखते थे। और वही पैसा आज जब हम लोग निकाल करके बाहर ला रहे हैं
यही पैसा विकास को एक और नई गति देकर के उत्तर प्रदेश को नंबर 1 का प्रदेश बनाने का कार्य करेगा। योगी तो इस काले धन को प्रदेश को नंबर 1 बनाने के लिए खर्च करने की बात कर रहे हैं, मगर 200 करोड़ के इस करेंसी नोट को कोई अपना नहीं मानने को तैयार। सब कह रहे हैं ये तुम्हारा है, तुम्हारा है। प्रधानमंत्री जिस वक्त कानपुर में थे तो अखिलेश उन्नाव की विजय यात्रा पर थे। अखिलेश यादव ने कहा कि गलती डिजिटल इंडिया की है। बीजेपी ने अपने ही कारोबारी पर छापा मार दिया। गलत जगह छापा मार दिया। बीजेपी ने अपने ही कारोबारी पे छापा मार दिया। उसकी सीढ़ियां निकलवाइए। अगर एक एक भाजपा के नेता का नाम ना निकले तो बताइएगा। वो छापा मारना चाहते थे, इतरवा लेके आए। उसका नाम था पुष्पराज जैन, इनका नाम था पीयूष जैन। लगता है डिजिटल इंडिया की गलती हो गई। पुष्पराज जैन की जगह पीयूष जैन आ गए, तो पीयूष जैन के यहाँ छापा मार दिया। अखिलेश यादव ने पीयूष जैन और पम्मी जैन के बीच मामले को एक दूसरा ट्विस्ट दे दिया है। मगर पीयूष जैन के परिवार का आरोप है कि जीएसटी टीम ने 22 दिसंबर को ही पीयूष जैन को हिरासत में ले लिया, 4 दिन तक अवैध हिरासत में रखा और कई दस्तावेजों पर दस्तखत करवाए। जिस सेक्शन में गिरफ्तार किया गया उसमें 5 से 7 साल तक की सजा है। हम 52 करोड़ की पेनाल्टी भरने को तैयार थे, ऐसे में यह गिरफ्तारी गलत है। ये आरोप कोर्ट में दिए गए हलफनामे में लगाए गए हैं। कानपुर और उन्नाव का ये इलाका इस वक्त यूपी की सियासत का एपी सेंटर क्यों बना हुआ है, इसे भी गौर से समझ लेने की जरूरत है। इस इलाके में पहले जरा सियासत का गणित समझिए। कानपुर शहर में 5 विधानसभा सीटें आती हैं, आर्यनगर, गोविंद नगर, कानपुर कैंट, किदवई नगर और सीसामऊ। इनमें 3 सीटें बीजेपी के हाथ गई, जबकि उन्नाव लोकसभा सीट में 6 विधानसभा सीटें आती हैं। बांगरमऊ, सफीपुर, उन्नाव, मोहान, भगवंत नगर, पूर्वा विधानसभा सीटें। इनमें से 5 पर बीजेपी और 1 सीट पर बीएसपी के उम्मीदवार हैं। हालांकि कानपुर से उन्नाव तक ब्राह्मण आबादी का ऐसा दबदबा है कि 50% ब्राह्मण भी किसी पार्टी को जिताने का माद्दा रखते हैं। बहरहाल मुसलमानों के ताजा मसीहा असदुद्दीन ओवैसी भी इस मामले में कूद पड़े हैं। वो तो सीधे पीएम मोदी से सवाल दाग रहे हैं। प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए कि नोटबंदी के बाद भी इतना पैसा कैसा आया वहां पर। डिमोनेटाइजेशन के नाकाम हो गया प्रधानमंत्री जी। 500 गई, 2000 गई, क्या क्या बोले थे। अब ये भाई यहाँ तो माशाल्लाह खजाना निकल रहा है। 180 करोड़ रुपये, जिसमें 2000 की नोटें भी हैं। यूपी प्रदेश में ठोक दो के बावजूद भी इतना पैसा निकल रहा है। डिमोनेटाइजेशन शुरू दिन से हम करते नाकाम साबित है, नाकाम साबित होगा। इतना नोट आया वहां पर कि, और ये पता चलाना चाहिए कि आखिर ये इतना पैसा है किसका, सरकार बता दे। इसकी खुशबू तो पूरे भारत में फैल रही है। बहरहाल कानपुर कैश कांड से पल्ला झाड़ चुकी सपा ने नौबस्ता कांड में अपने कार्यकर्ताओं की भूमिका मान ली है। पार्टी ने सार्वजनिक चिट्ठी जारी कर सभी 5 कार्यकर्ताओं पर कड़ा एक्शन लिया है। पुलिस हिरासत में इन कार्यकर्ताओं ने भी अपना गुनाह कबूल किया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।